अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सेल की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से फार्मूला स्टार्ट करेंगे ताकि जो नए आने वाले हैं उनको भी आसानी से समझ आ जाए। तो पहले हम सिंपल इसका प्लस माइनस वाले फार्मूलाज करेंगे, डिवीजन वाला करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज वगैरह। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले है जी एडिशन। दो वैल्यूज़ को, तीन वैल्यूज़ को, या आप जितनी चाहे वैल्यूज़ को जमा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम बेसिक फार्मूलाज करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में जाके हम फंक्शंस करेंगे लंबी कैलकुलेशन के लिए। अभी हम छोटी कैलकुलेशन के लिए फार्मूलाज यूज़ करेंगे, बेसिक फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। तो टाइप्स ऑफ एंट्रीज़ में हमने एक फार्मूला एंट्री पढ़ी थी, तो उसमें हमने सीखा था कि फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होगा। तो कोई भी फार्मूला जब लगाना है पहले आप इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे और फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। और ऊपर फार्मूला बार में फार्मूला आ रहा है, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, या इधर डबल क्लिक करके या F2 से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है जी प्लस का फार्मूला। सेम इसी तरह प्लस की जगह हम माइनस लगाएंगे। इक्वल पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। आप माइनस लगा के मज़ीद भी वैल्यूज़ माइनस कर सकते हैं, नहीं आपने ऑपरेटर्स लगाते जाना है, आगे वैल्यूज़ लिखते जाना है। इसके बाद डिवीजन है, डिवाइड करना है। तो फिर इक्वल लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे और दूसरी वैल्यू लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन, ये भी सेम उसी तरह, वैल्यू लिखेंगे, स्टैरिक या स्टार साइन लगाएंगे और दूसरी वैल्यू लिखेंगे, एंटर कर देंगे। परसेंटेज में यह है कि अगर परसेंटेज दी हुई है और वैल्यू दी हुई है, हम सिंपल वैल्यू को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 230 का 10% हमें चाहिए, तो हम 230 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये इसका आंसर आ गया। 230 का 10% 23 है। मार्क्स की परसेंटेज, इक्वल लिखेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये वही फार्मूला है जो आप कैलकुलेटर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो साथ यहाँ पे आपने परसेंटेज का साइन लगाना है और एंटर कर देना है। अब ये देखिए पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसकी डाटा टाइप हम ऊपर नंबर टैब में जाके यहाँ से परसेंटेज कर देंगे। ठीक है जी, दोबारा देख लें। इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे, एंटर कर देंगे। तो अगर पॉइंट्स में आ रहा होगा, यहाँ से जाके आपने डाटा टाइप इसकी परसेंटेज कर देनी है। कॉन्कैटिनेट दो तीन सेल्स की वैल्यूज़ को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हम सिंपल करके देखते हैं। पहली वैल्यू लिखेंगे, एंड लगाएंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, एंड लगाएंगे। इसी तरह आप एंड लगा के जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये एक ही सेल में सारी जो है वो शो करवा देगा। अभी यहाँ पे चूँकि सेल सेलेक्ट करने का तरीका हमने सीखना है, तो इसलिए हम उस पर फिर ये अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 की पावर 3 तक रेस करनी है। ये पावर रेस करने के लिए इक्वल पहली वैल्यू आएगी और शिफ्ट 6 के साथ ये एक्सपोनेंट का साइन आएगा, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, यानी ये 5 की पावर 3 तक रेस करेगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये देखें, ये इसका आंसर आ गया। तो ये बेसिक तरीका है जी। आप सेल के अंदर ही सारी वैल्यूज़ लिख रहे हैं, कोई सेल वगैरह हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसके अंदर ही हम फार्मूला लिख रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सेल सेलेक्ट करें, रेंज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वल फर्स्ट सेल, ऑपरेटर लगाएंगे, सेकंड सेल। इस तरह आप ऑपरेटर लगा के जितने मर्जी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। जैसे ही आप इक्वल लिखेंगे, सेल पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे, सेल का एड्रेस खुद ब खुद आ जाएगा। यानी कॉलम सी, रो नंबर 1, इस सेल का नाम है C1। C1 आप खुद भी लिख सकते हैं, या आप इधर क्लिक कर दें, ऑपरेटर लगाएंगे, दूसरा सेल क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। सेल सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि जब हम इस सेल में कोई चेंजेस करेंगे तो उसी का आंसर वो अपडेट कर देगा। ये देखें,
एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं ये खुद ब खुद जमा कर देगा। ठीक है ना। ये हमने दोनों सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो जब हम ड्रैग करेंगे तो अगले सेल की वैल्यूज़ वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी आप सेल सेलेक्ट करके कर सकते हैं, पहला सेल माइनस दूसरा सेल, डिवाइड कर सकते हैं, पहला सेल डिवाइडेड बाय दूसरा सेल, मल्टीप्लाई भी सेम है, पहला सेल मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेल, परसेंटेज भी सेम, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज। अब ये देखिए, एक दफ़ा फार्मूला लगा लिया तो आप किसी और स्टूडेंट के मार्क्स लिखेंगे तो उसकी परसेंटेज भी यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। कंकैटिनेट, इसको अब अप्लाई करते हैं जी, पहला सेल एंड दूसरा सेल, दरमियान में एंड लगाएंगे, एंटर कर देंगे तो ये देखिए दोनों सेल्स की वैल्यूज़ इकट्ठी शो करवाएगा। एक्सपोनेंट, पहला सेल एक्सपोनेंट का साइन लगाएंगे शिफ्ट 6 के साथ और फिर दूसरा सेल, तो ये देखें जी ये हमारा आंसर जो है ये आ चुका है। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेल के फार्मूलाज को नहीं जानते उनकी प्रैक्टिस के लिए बेसिक फार्मूलाज। जो बड़े फंक्शंस हैं, बड़ी कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं फार्मूलाज, वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो लाजमी इसकी एक दफ़ा ख़ुद प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको सही तरह से नहीं आएगा। तो ये छोटी कैलकुलेशंस के लिए हम इस तरह के जो फार्मूलाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम बड़ी कैलकुलेशंस भी करेंगे, शीट्स भी बनाएंगे, तो उससे पहले आप इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।